नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं। एरिक फ्रॉम की 1956 की क्लासिक प्रेम की कला या द आर्ट ऑफ लविंग। हाँ, ये किताब छोटी जरूर है पर इसमें बातें बहुत गहरी हैं। बिल्कुल। और इसका जो मूल विचार है वही अपने आप में काफी क्रांतिकारी है। हाँ। कि प्रेम सिर्फ एक एहसास नहीं है जो बस हो जाता है। हाँ, बल्कि ये एक कला है, मतलब जैसे संगीत या पेंटिंग। सही। जिसे सीखना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, उसमें महारत हासिल करनी पड़ती है। तो आज हम इसी किताब के सार और विश्लेषण को समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि फ्रॉम की जो बातें हैं वो क्या हैं और वो आज भी कितनी मायने रखती हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रॉम एक बहुत बुनियादी बात से शुरू करते हैं ना। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग एक चीज में कंफ्यूज रहते हैं। प्यार में पड़ने, फॉलिंग इन लव, और प्यार में बने रहने या प्यार करने, स्टैंडिंग इन लव, इसके बीच का फर्क। बिल्कुल। उनका एक बहुत मशहूर कोट है कि लोग सोचते हैं प्यार आसान है, बस सही इंसान ढूंढना मुश्किल है। हाँ। पर वो कहते हैं ये गलत है, प्यार करना मुश्किल है। सही। और यहीं पर वो प्रेम को एक स्किल की तरह देखते हैं। हाँ, बिल्कुल। एक कौशल जिसके लिए अनुशासन चाहिए, मैच्योरिटी चाहिए। वो कहते हैं कि प्यार के अभ्यास के लिए 4 जरूरी चीजें हैं। अच्छा। क्या है वो? पहला है देखभाल, मतलब किसी की भलाई की सक्रिय चिंता करना। दूसरा जिम्मेदारी, जिसके प्रति आप प्रेम महसूस करते हैं उसकी जरूरतों का ख्याल रखना, उसके प्रति जवाबदेह होना। तीसरा है सम्मान, दूसरे इंसान को वैसे ही देखना जैसे वो असल में है, न कि जैसा हम उन्हें देखना चाहते हैं। ये बहुत जरूरी है। और चौथा ज्ञान, मतलब दूसरे इंसान को सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं बल्कि गहराई से जानना समझना। तो ये चारों, देखभाल, जिम्मेदारी, सम्मान और ज्ञान, क्या इनमें कोई ज्यादा जरूरी है या सब एक जैसे हैं? देखिए, फ्रॉम के हिसाब से ये चारों आपस में बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। हाँ। आप बिना सम्मान के किसी की सच्ची देखभाल नहीं कर सकती। सही बात है। और किसी को जाने बिना, समझे बिना उसका सम्मान कैसे करेंगे? हाँ। तो शायद ज्ञान, वो समझ सबसे बुनियादी है, क्योंकि उसके बिना बाकी सब शायद थोड़ा खोखला रह जाए। हाँ। ये चारों मिलकर ही प्रेम को एक सक्रिय चीज बनाते हैं, ना कि बस एक पैसिव फीलिंग। एग्जैक्टली। अच्छा, हम अलग अलग तरह के प्यार की भी बात करते हैं ना। हाँ, वो कई तरह के प्रेम बताते हैं। जैसे भाईचारे का प्यार, मतलब सभी इंसानों के लिए एक बेसिक लगाव जो बाकी सभी प्रेमों का आधार है। फिर है माँ का प्यार, जो बिना शर्त होता है, जिसमें बदले में कुछ पाने की उम्मीद नहीं होती। हाँ। कामुक प्रेम, जिसमें जुनून होता है, इच्छा होती है, लेकिन फ्रॉम कहते हैं कि ये सच्चा तभी होगा जब इसमें देखभाल और सम्मान भी जुड़े। अच्छा। फिर आत्म प्रेम, माने खुद के लिए एक हेल्दी रिस्पेक्ट, अहंकार नहीं। और ईश्वर प्रेम, जिसे वो एकता और जीवन में अर्थ खोजने का एक तरीका मानते हैं। और वो सिर्फ प्यार के प्रकार नहीं बताते, वो हमारे समाज पर भी टिप्पणी करते हैं। बिल्कुल, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम इसे थोड़ा बड़े दायरे में देखें तो फ्रॉम हमारे इस उपभोक्तावादी समाज की, कंज्यूमर कल्चर की बहुत आलोचना करते हैं। किस तरह से? वो कहते हैं कि हम ना लोगों के साथ भी चीजों जैसा बर्ताव करने लगे हैं। हम हमेशा सही पैकेज या परफेक्ट मैच ढूंढते रहते हैं। हाँ, ये तो है। बजाय इसके कि हम खुद प्रेम करने की अपनी काबिलियत को बढ़ाएं, हमें सिखाया जाता है कि प्यार मिलता है, जैसे बाजार से कुछ खरीदते हैं। जबकि फ्रॉम कहते हैं कि प्रेम देना होता है, उसे विकसित करना होता है। सही। सोचिए, हम कितनी एनर्जी सही इंसान ढूंढने में लगा देते हैं, बजाय खुद को एक बेहतर, ज्यादा प्रेम करने वाला इंसान बनाने के। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, तो किताब की खूबियां तो समझ आ रही हैं, लेकिन क्या इसकी कुछ सीमाएं भी हैं या कोई आलोचना? हाँ, देखिए, इसकी सबसे बड़ी खूबी तो इसकी गहरी फिलोसॉफिकल सोच है। जी, आपको सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, पर यह कोई फटाफट वाली गाइड नहीं है। इसमें नुस्खे नहीं मिलेंगे। इसकी भाषा कुछ लोगों को थोड़ी मुश्किल, थोड़ी एकेडमिक लग सकती है। अच्छा। और ये आपसे आत्ममंथन की मांग करती है। इसीलिए लोगों की प्रतिक्रियाएं भी मिली-जुली हैं। कुछ के लिए तो ये जिंदगी बदलने वाली किताब रही है, और कुछ के लिए? कुछ को ये थोड़ी उपदेश देने वाली लगी, पर फिर भी जरूरी लगी। तो कुल मिलाकर सार यह है कि प्रेम की कला कोई डेटिंग गाइड नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये गाइड है कि कैसे एक ज्यादा प्रेमपूर्ण इंसान बना जाए, अपनी मैच्योरिटी बढ़ाकर और प्रेम को एक डिसिप्लिन की तरह जीकर। हाँ, और ये सिर्फ रोमांटिक प्यार के बारे में नहीं है, ये प्रेम को जीवन जीने का एक तरीका, एक फलसफा, एक स्किल मानने के बारे में है, जो जिंदगी भर चलता है। एग्जैक्टली। और यहीं से एक जरूरी सवाल उठता है जो फ्रॉम की बातों से निकलता है। क्या? फ्रॉम कहते हैं कि प्रेम के लिए दूसरे इंसान का गहरा ज्ञान, मतलब गहरी समझ जरूरी है। अब आज की दुनिया देखिए,
कितनी तेज रफ्तार है। हाँ, बहुत। सोशल मीडिया है, सतही कनेक्शन बहुत आम है। तो सवाल यह है कि क्या हम वाकई रुककर किसी दूसरे इंसान को उस गहराई से जानने समझने की कोशिश करते भी हैं जिसे फ्रॉम सच्चे प्यार की बुनियाद मानते हैं? ये बहुत मौजू सवाल है आज के दौर के लिए। क्या हम उस गहराई तक जा पा रहे हैं रिश्तों में? वही तो। वाकई फ्रॉम की ये बातें हमें याद दिलाती हैं कि प्यार सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं, बल्कि जीने की, रचने की और लगातार सीखते रहने की एक कला है।